नमस्कार। प्रिय मेष से लेकर के मीन राशि वाले 13 जनवरी से लेकर के 19 जनवरी के मध्य का संपूर्ण साप्ताहिक राशिफल लेकर के हर बार की तरह इस बार भी मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता आपके समक्ष प्रस्तुत हो गया हूं। प्रिय मेष से लेकर मीन राशि वाले जानेंगे इस वीडियो में कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। ये जो राशिफल रहेगा चंद्र राशि पर आधारित है, तो जिनको अपना चंद्र राशि पता है बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप इस वीडियो को नाम या लग्न के अनुसार भी देख सकते हैं। तो चलिए साप्ताहिक राशिफल में सबसे पहले प्रारंभ करता हूं मेष राशि। कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का यानी 13 से लेकर 19 जनवरी के मध्य का हाल। मेष राशि वाले अगर ये सप्ताह का शुरुआत करें तो चंद्रमा जो है 13 जनवरी को आपकी कुंडली के तृतीय भाव पे गोचर करेंगे। तृतीय भाव पे गोचर करने से आप जो है अपने रिलेशनशिप सप्ताह के शुरुआत में यानी 13 जनवरी को लोगों से सुधार करेंगे। सरकार के पक्ष के लोगों से आपकी थोड़ी सी परिस्थितियों में सुधार होगा। जो भी आपके शत्रु हैं इनसे आप कूटनीतिक मनोवृत्ति के साथ अपने काम को निकालने में सफल होंगे। सीनियर का काफ़ी अच्छा सपोर्ट आपको मिलेगा। छोटी यात्राओं का बहुत बेहतरीन लाभ की स्थिति भी देखने को मिलेंगी। काफ़ी समय से प्रमोशन को लेकर के दिक्कतें थी, उसमें सफलता के रास्ते आपके जीवन में खुलने प्रारंभ हो जाएंगे और इसके अलावा कुछ हद तक विदेश जाने की संभावनाएं भी क्लियर होते हुए नजर आएंगी। 14 और 15 तारीख को आपको भूमि मकान वाहन संपत्ति का विशेष लाभ मिलेगा। आपके माता के स्वास्थ्य में सुधार हो जाएगा। नए नौकरी व्यवसाय के लिए काफ़ी संघर्ष चल रहा है, तो कुछ अच्छे ऑप्शन आपके जीवन में देखने को 100% मिलेंगे। इसके अलावा कोई संपत्ति का विवाद है या कानूनी अड़चन है या घरेलू अस्थिरताएं हैं तो उसमें सुधार की संभावनाएं आपके जीवन में दिखते हुए बनेगा। कोई प्रॉपर्टी वगैरह सेल करके आप अपने मैक्सिमम लोन और कर्ज को समाप्त करने की ओर कोशिश करने वाले रहेंगे और आप जो है अपने घर के आसपास ट्रांसफर या पोस्टिंग चाहते थे तो वह सफल होता हुआ नजर आएगा। माता पिता से तालमेल काफ़ी अच्छे भी दिखते हुए बनेंगे 14 और 15 जनवरी को। 16, 17 और 18 जनवरी को चंद्रमा पंचम भाव में है, जो आपको किसी प्रकार का कोई जॉब है या इंटरव्यू है तो इसमें आपको सफलता के रास्तों को खोल देगा। संतान कंसीव होना या संतान की तरक्की के लिए समय बहुत बढ़िया है। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट के लिए समय बहुत बढ़िया है। जहां भी आपका फंड फंसा वो निकलेगा। बड़े भाई बहनों से धन की प्राप्ति के अवसर खुलेंगे। जिनसे आपको विवाह करना है उनसे आपके तालमेल काफ़ी अच्छे होते हुए नजर आएंगे। और इसके अलावा जो है सबसे बड़ी यहाँ पे जो लाभ की स्थिति आपके जीवन में ये है कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लाभ में भी जबरदस्त सफलता मिलेगा। इस समय लव मैरिज को लेकर के लव लाइफ को लेकर परिस्थितियां खराब थी, उसमें बहुत बढ़िया सुधार के योग भी देखने को मिलेंगे। सप्ताह का अंतिम पड़ाव यानी 19 तारीख को चंद्रमा देखिए षष्ठम भाव पे रहेंगे। हालांकि इस समय चंद्रमा का ये दूषित फल रहेगा जो आपको थोड़ा आलस्य बनाएगा, थोड़ा सर दर्द, चेस्ट में पेन और पैरों से रिलेटेड कष्ट दे सकता है। इस समय किसी की भी सहायता करने से पहले 20 बार सोच लीजिएगा। हो सकता है गलत चक्करों में फंस सकते हैं और इसके अलावा कहीं भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले सोच लीजिएगा। किसी के साथ भी कोई हेल्प करने से पूर्व बहुत बार सोच लीजिएगा। हैवी इंटरेस्ट वगैरह पे पैसे मत निकालिएगा और अपनी गुप्त बातें दूसरों के साथ शेयर मत कीजिएगा। इवन के परिवार के भी कुछ लोगों से थोड़ा बच करके रहिएगा। पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन जल में मिश्री मिला करके माता लक्ष्मी को आप अर्पित कीजिए और थोड़ा सा प्रसाद के रूप में यानी चनामृत के रूप में ग्रहण करिए। वृषभ राशि वाले ये सप्ताह का शुरुआत यानी 13 जनवरी को चंद्रमा आपकी कुंडली के धन भाव में गोचर करेगा। ऐसे परिस्थितियों में आपको जिनसे पैसे लेने हैं उनसे थोड़ी सी वाद विवाद की स्थिति देखने को मिलेंगी। आपके नौकरी व्यवसाय में कुछ बेहतरीन परिवर्तन के कुछ अवसर भी खुलते हुए दिखेंगे। पारिवारिक तालमेल थोड़ा कलहपूर्ण रहेगा लेकिन सावधानी रखना है। इस समय पुराने कह सकता हूँ लव लाइफ में जुड़ने से पहले सोचना है कि किसी प्रकार का कोई धोखा ना हो जाए। हालांकि ससुराल पक्ष से तालमेल ठीक रहेगा। जीवन साथी से थोड़ा वैचारिक मतभेद रहेगा लेकिन फाइनली तालमेल ठीक रहेगा। विवाह के कुछ अच्छे रिश्ते भी इस समय आते हुए नजर आएंगे। 14 और 15 तारीख को आपके अंदर पराक्रम और कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ दिखेगा। इसके अलावा उच्च शिक्षा का लाभ बनता हुआ दिखेगा। इसके अलावा कोई आपके नौकरी व्यवसाय में किसी प्रकार की कोई अड़चनें या कानूनी अस्थिरताएं थी तो वह ठीक होता हुआ दिखेगा। आपके जीवन साथी को परिवार के लोग नहीं मान रहे थे तो वह मानते हुए दिखेंगे। भाई बहनों से तालमेल काफ़ी अच्छा है। लव मैरिज या द्वितीय विवाह को लेकर इस समय अच्छे रिश्ते आते हुए दिखेंगे। प्रमोशन को लेकर के कुछ बेहतरीन या गुड न्यूज मिलता हुआ भी नजर आ रहा है। 16, 17 और 18 तारीख को जो नए नौकरी व्यवसाय को लेकर बहुत दुखी थे या परेशान है उनके लिए रास्ता क्लियर होगा।
घर का कंस्ट्रक्शन का काम या किसी प्रकार का कोई घर रेंट पे नहीं जा रहा है या प्रॉपर्टी को लेके किसी प्रकार का विवाद है तो वह सॉल्व होता हुआ दिखेगा। माता और पिता का भी सपोर्ट काफ़ी अच्छा आपको इस समय मिलता हुआ बहुत बेहतरीन तरीके से दिखने वाला है। इसके अलावा अगर आप विदेश जाना चाहते हैं या फॉरेन में किसी प्रकार की प्रॉपर्टी एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम कर रहे हैं तो उसमें ज़बरदस्त लाभ होने की संभावनाएं आपके जीवन में मिलते हुए नजर आएंगी। और प्रमोशन को लेकर के किसी प्रकार का कोई कानूनी अड़चन था या सीनियर आपको सपोर्ट नहीं कर रहे थे तो आप विजय प्राप्त होते हुए 100% नजर आएंगे। ससुराल पक्ष को लेकर के ये समय आपके जीवन में काफ़ी अच्छा होता हुआ भी जो है नजर आएगा। सप्ताह का अंतिम पड़ाव यानी 19 तारीख को कैसा रहेगा? 19 तारीख को चंद्रमा आपको अत्यधिक धनी बनाएंगे, शिक्षा में बढ़ोतरी के रास्ते खुलेंगे। हालांकि इस समय थोड़े से पर्सनल लाइफ यानी लव लाइफ को लेकर के या बहुत ज़्यादा किसी से इमोशनल अटैचमेंट को लेकर आप अपनी शिक्षा में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। जो महिलाएं संतान कंसीव करके रखे हैं अपने हेल्थ का थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा। विदेश जाने से रिलेटेड पासपोर्ट इशू है या फिर किसी प्रकार का फाइनेंशियल इशू भी है तो वह ठीक होता हुआ दिखेगा और मेंटल पीस भी मिलता हुआ दिखेगा। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाने के लिए सफ़ेद रसगुल्ला प्रत्येक दिन भगवान शिव को भोग लगाइए और प्रसाद के रूप में थोड़ा ग्रहण करके निकलिए। मिथुन राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। मिथुन राशि वाले, ये सप्ताह का शुरुआत यानी 13 जनवरी को चंद्रमा आपके लग्न भाव में रहेंगे। ये बहुत अच्छा समय है। आपके कोई मोटा इन्वेस्टर चाहिए पार्टनरशिपिंग में तो आपको सपोर्ट मिल जाएगा। इसके अलावा जो है आपके जीवन साथी का भी सपोर्ट आपके जीवन में प्रॉपर मिलता हुआ दिखेगा। साथ में आपको नौकरी व्यवसाय में कुछ परिवर्तन करना है तो बेहतरीन ऑफर आते हुए दिखेंगे। जीवन साथी का स्वास्थ्य सुधार होगा। द्वितीय संतान को लेकर कुछ शुभ समाचार आपके जीवन में भी आता हुआ दिखेगा। हालांकि कुछ लोग आपको बहुत मेंटल दबाव भी डालेंगे या गलत आरोप में लगाने का प्रयास भी करेंगे, लेकिन आप थोड़ा सा चालाकी और बुद्धिमानी दिखाएंगे तो आप इन चीज़ों से बच सकते हैं। 14 और 15 जनवरी को चंद्रमा धन भाव में गोचर करेंगे। जब ये धन भाव में गोचर करेंगे तो अत्यधिक आपको धनी बनाएगा। आपके कॉन्टैक्ट लेवल एक से एक लोगों से होते हुए दिखेंगे। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आएगी, मतलब मनी सेविंग के लिए कुछ बहुत बेहतरीन रास्ते भी आपके जीवन में खुलते हुए दिखेंगे। आप अपने नौकरी व्यवसाय में ज़्यादा सैलरी के साथ परिवर्तन करना चाहते थे वो मिलेगा। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का बहुत बढ़िया लाभ मिलेगा। जिनसे विवाह करना चाहते हैं उनसे ही विवाह के संजोग भी आपके जीवन में बनेंगे। और सबसे बड़ी बात बताता हूँ, ससुराल पक्ष से तालमेल ठीक हो जाएगा। 16, 17 और 18 तारीख को आपके जीवन में कुछ बड़ा होगा। सरकार के पक्ष से सारे रुके हुए काम फाइनलाइज हो जाएंगे। भाई बहनों या आपके बीच में जो मतभेद है प्रॉपर्टी को लेकर वह सॉल्व होगा। आपके सीनियर आपके पैसे को रोक के रखे हैं वह सफल होगा। व्यापार में कुछ बड़े ऑर्डर्स आपके जीवन में आते हुए दिखेंगे। आपकी रुकी हुई शिक्षा या पुराने काम को री ओपन कर दोगे आप, यानी कंटिन्यू उसको चालू करते हुए नजर आओगे। किसी प्रकार की भी कानूनी अड़चन मित्रों के द्वारा या बाहरी लोगों से था तो उसमें आप सफल हो जाओगे। इसके अलावा सबसे बड़ा बेनिफिट जो आपके जीवन में ये है कि जीवन साथी और आपके मध्य में किसी प्रकार का कानूनी अड़चन या डिस्टर्बेंस चल रहा था तो वह लक जो है आपके फेवर में आता हुआ दिखेगा। सप्ताह का अंतिम पड़ाव यानी 19 तारीख को जो इस बात को लेकर दुखी है कि कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है नौकरी का या व्यवसाय का, मिल जाएगा। संपत्ति का लाभ आपके जीवन में बहुत बढ़िया मिलने वाला है। ससुराल पक्ष से तालमेल ठीक होगा। संतान की तरक्की के अवसर बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन आपके जीवन में खुलते हुए दिखेंगे। इसके अलावा जो है सामाजिक वैल्यू बढ़ेगी। कुछ लोग आपके समाज में गलत बातों को फैला रहे थे, खास करके आपके कर्म क्षेत्र में, उन चीज़ों से आपके जीवन में मुक्ति मिलना चालू हो जाएगा और पिता का और माता का सपोर्ट भी मिल जाएगा। मतलब फाइनली जो दुखी हैं वो 19 जनवरी को जो है अपने कर्म क्षेत्र के मामले में सफल हो जाएंगे। कहीं आपके मोटे फंड फंसे हुए हैं जिसपे या फिर उस पर कानूनी अड़चन आया हुआ था तो वह भी ठीक होता हुआ नजर आएगा। पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन आपको क्या करना है, घर से निकलने से पूर्व जो है चांदी के पात्र में या तो जल ग्रहण करके निकलिए या फिर जो है घर से निकलने से पूर्व जो है 108 बार ओम गण गणपति नमः मंत्र का जाप करके घर से निकलिए। कर्क राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। कर्क राशि वाले, ये सप्ताह का शुरुआत देखिए 13 जनवरी को आपको सावधानी रखनी पड़ेगी, क्योंकि 13 जनवरी को पैसे का गलत इन्वेस्टमेंट हो सकता है। कुछ दबाव प्रेशर रहेगा। आलस्यपन के कारण आप अपने बड़े काम को छोटा समझ के छोड़ेंगे जो बड़ा नुकसान देगा, या दूसरों के चक्कर में कानूनी अड़चन या बहुत ज़्यादा मेंटल अनस्टेबिलिटी यानी डिप्रेशन हावी हो सकता है। आपको बच के रहना पड़ेगा।
14 और 15 तारीख को जीवन बदल जाएगा। 14 और 15 तारीख को जो है आपके जीवन में विवाह के बहुत अच्छे अच्छे योग बनेंगे। आपको संपत्ति का भी लाभ ईश्वर की कृपा से होता हुआ नजर आएगा। पैतृक प्रॉपर्टी का भी लाभ आपके जीवन में आएगा। व्यापार में आपको मोटे इन्वेस्टर भी मिलते हुए नजर आएंगे, जो बहुत कम समय में ऐसे ग्रहों की स्थितियां देखने को मिलती हैं। जीवन साथी का आपके प्रति नजरिया भी चेंज होगा। जीवन साथी का स्वास्थ्य भी आपके जीवन में ठीक होता हुआ नजर आएगा। और इसके अलावा जो है कोई संपत्ति का केस मुकदमा था तो वो फाइनलाइज हो जाएगा किसी न किसी पक्ष को लेकर के। सबसे बड़ी बात इस समय आपके जीवन में एक ये है कि यहाँ पे आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम या इंटरव्यू का प्रयास कर रहे थे, उसमें आप सफल हो जाओगे, ये सबसे बड़ी बात है। आपके संतान के भी मामले में धन की प्राप्ति होते हुए नजर आ रही है। लेकिन 16, 17 और 18 तारीख को बहुत कुछ बदल जाएगा। सालों का प्रमोशन हो जाएगा। पिता का सपोर्ट आपके जीवन में मिल जाएगा। इसके अलावा सीनियर का सपोर्ट आपके जीवन में मिल जाएगा। विदेश जाने को लेकर के शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। आत्मविश्वास बढ़ेगा। इस समय पता है 16, 17 और 18 तारीख को कुछ ऐसे लोगों का भी असली चेहरा समझ में आएगा जो आपके प्रति दोस्ती बना करके रखे हैं या गलत लव लाइफ में दिखावे का प्यार कर रहे हैं, उनका असली चेहरा भी समझ में आएगा और आप इनको बाइकआउट भी करेंगे। दिल में दुख जरूर होगा। जब विश्वास टूटता है तो दिल में, दिमाग में, सब जगह पे दुख होता है, लेकिन ये दुख जो है ना, ये सामान्य से बेहतरीन स्थितियों में रहेगा। इसके अलावा जो है, हाँ, जिनका बहुत समय से विवाह नहीं हो रहा था उनके लिए विवाह के भी रिश्ते बहुत ही अच्छे अच्छे आएंगे। और सबसे बड़ी बात है, भूतपूर्व संपत्ति या प्रॉपर्टी यानी खानदानी प्रॉपर्टी या संपत्ति का लाभ भी आपके जीवन में मिलता हुआ नजर आएगा। इस समय आपके जीवन साथी आपके साथ रहना नहीं चाहते थे या किसी प्रकार का कानूनी अड़चन पैदा करके रखे थे, यह सेपरेशन था, तो उसमें बहुत बेहतरीन जो है सुधार होने के योग भी बनते हुए नजर आएंगे। जो काफ़ी समय से जॉब इंटरव्यू लेकर के परेशान थे उनके लिए कुछ ऑफर मिलेंगे। एक चीज़ है कि जिनको ज़्यादा सैलरी के साथ नौकरी चेंज करना है उसके लिए बहुत बेहतर ऑप्शन है। अंतिम पड़ाव तो खैर बहुत अच्छा है। सरकारी पक्ष के लेकर के लाभ अच्छा है, प्रमोशन का योग अच्छा है, मेंटल पीस मिलता हुआ दिखेगा कर्क राशि वाले। और सबसे बड़ी बात इस समय आपके जीवन में जो एक चीज यहाँ पे ये भी है कि आप पार्टनरशिपिंग के व्यापार में किसी प्रकार का कानूनी अड़चन से परेशान थे तो वो ठीक होता हुआ दिखेगा। आपके पर्सनल लाइफ को किसी थर्ड पर्सन के द्वारा खतरा था या डिस्टर्बेंस था तो वह ठीक होता हुआ भी नजर आएगा। फिर भी पूरे के पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन जल और दूध शिवलिंग पे चढ़ाइए और 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करिए। सिंह राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। सिंह राशि वाले, ये सप्ताह का शुरुआत यानी 13 जनवरी को जो है चंद्रमा आपकी कुंडली के आय भाव पे गोचर करेंगे। ये बहुत बढ़िया समय है। यह समय में आपको लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट का भी लाभ मिलेगा। लव लाइफ में बहुत बढ़िया सुधार आएगा। किसी प्रकार का जॉब को लेकर इंटरव्यू है तो उसमें सिलेक्शन होंगे। शिक्षा को लेकर के बढ़ोतरी होगा। संतान कंसीव होने को गुड न्यूज है। और कहीं घूमने जाना चाहते हैं तो प्लानिंग सेट हो रहा है। 14 और 15 तारीख को तो बहुत कुछ बदल जाएगा। 14 और 15 तारीख को जो है आपके जीवन साथी और आपके प्रति जो है कानूनी अड़चन खत्म हो जाएंगी। यानी केस वापस कोई नहीं ले रहा है तो वो ले लेगा। किसी प्रकार का आपके साथ स्कैम हुआ था, गलत आरोप में आपको फंसाया गया था, उसमें सुधार की संभावनाएं धीरे 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 बननी चालू हो जाएंगी। इसके अलावा जो है सबसे बड़ी बात या बेनिफिट इस समय आपके जीवन में एक चीज यह भी है कि आप जो है अपने जीवन में कह सकता हूं कोई नए व्यापार को प्रारंभ करने के लिए प्रयास करना चालू कर दोगे। इसके अलावा मातृपक्ष या पितृपक्ष की प्रॉपर्टी आपके जीवन में हासिल होने वाली रहेंगी और एक्सपोर्ट इंपोर्ट का लाभ भी का योग बहुत अच्छा मिलेगा। इस समय एक बहुत अच्छा है कि आप मैक्सिमम कर्ज को खत्म कर दोगे। कर्ज को लेके बहुत परेशान है ना, तो कर्ज को खत्म कर दोगे। 16, 17 और 18 जनवरी को तो विवाह के एक से एक रिश्ते आएंगे। ज़्यादा सैलरी वाला नौकरी परिवर्तन होगा। इसके अलावा आप पार्टनरशिपिंग में अपने काम को स्टार्ट कर देंगे। जीवन साथी की तरफ से फाइनेंशियल सपोर्ट आपके जीवन में बहुत बेहतरीन मिलता हुआ नजर आएगा। काफी समय से कोई जॉब या इंटरव्यू में फेलियर हो रहे थे वो पास होगा। आपके लव लाइफ के द्वारा गलत आरोप लगाए जा रहे थे वो फाइनली बेहतर होता हुआ नजर आएगा। जीवन साथी के आपके प्रति नजरिया भी बहुत हद तक चेंज होता हुआ दिखेगा। सबसे बड़ी बात इस समय आपके जीवन में जो एक चीज ये है कि जो अभी तक आपने सोचा नहीं था, आप स्ट्रगल कर रहे हैं लेकिन स्ट्रगल का फल नहीं मिल रहा है, तो वह मिलता हुआ नजर आएगा। और आपके प्रति कुछ लोगों को व्यर्थ का गलत फहमी है तो वह भी ठीक होता हुआ नजर आएगा। आप अपनी प्रॉपर्टी पे हाथ पैर मारना चालू कर दोगे और सप्ताह का अंतिम पड़ाव यानी 19 तारीख को जीवन साथी और आपके प्रति तालमेल ठीक होगा।
संतान के भविष्य को लेकर बहुत चिंतित हैं, उसमें सुधार होने की संभावनाएं बन जाएंगी। इसके अलावा जो है इस समय आपके जीवन में वीजा, पासपोर्ट या फिर नए नौकरी को लेकर डिस्टर्ब है, तो उसको लेकर के कुछ बेहतरीन संभावनाएं आपके जीवन में बनते हुए नजर आएंगी। कुछ लोगों से अपनी गलत जुबान या कड़वे वचन के चलते रिश्ते आपने खराब कर रखा है, तो उसमें तालमेल बेहतर होता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा जो है धार्मिक यात्राएं भी आप कर सकते हैं, पुराने मित्रों का सहयोग मिलेगा, द्वितीय विवाह को लेकर के पुराने किसी रिलेशनशिप में आप वापस आओगे और अचानक जो धन आएगा आपके मैक्सिमम प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन घर से निकलने से पूर्व जो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 108 बार इस मंत्र का जाप करके आप घर से निकलिए। देखिए परिस्थितियों में बहुत बेहतरीन सुधार होता हुआ दिखेगा। सिंह राशि वाले, कन्या राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। कन्या राशि वाले, सप्ताह का शुरुआत 13 जनवरी को आपके जीवन में जो काफी समय से परेशान है ना, नए नौकरी व्यवसाय के योगों में वृद्धि होगा। आपके संपत्ति को लेकर के आपकी सारी परेशानियां समाप्त होंगी। माता का स्वास्थ्य में बेहतरीन सुधार होता हुआ दिखेगा। और इसके अलावा सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि बार बार जॉब या इंटरव्यू में आप फेलियर हो रहे थे तो पास होंगे और आपका जॉब पक्का है। लेकिन इस समय अपने सीनियर से वैचारिक मतभेद मत करिएगा। पिता की किसी बातों का आप बुरा मान करके गलत डिसीजन मत ले लीजिएगा। और पिता के स्वास्थ्य में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होगा तो धैर्य रखिएगा। 14 और 15 तारीख को चंद्रमा आय भाव में गोचर कर जाएंगे। जहां भी आपके फंड फंसे हुए हैं वो निकल जाएगा, मेंटल पीस मिलेगा। चारों तरफ से जो है धन की प्राप्ति के अवसर आपके जीवन में खुलने चालू हो जाएंगे। संतान कंसीव होने का शुभ समाचार भी है। सबसे बड़ा बेनिफिट आपकी इस समय यह है कि द्वितीय संतान के भविष्य को लेके चिंता है तो वो चिंता आपके जीवन में खत्म होगा। पासपोर्ट को लेके, ग्रीन कार्ड को लेके, पीआर को लेकर के या किसी प्रकार को भी लेकर के बहुत परेशानियां चल रही हैं तो वह समस्या ठीक होगी। आपके लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में फंड फंसा था या नुकसान होगा तो इस समय बेनिफिट का लाभ मिल जाएगा। इसके अलावा जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट में तो छोटी बात कर रहा हूँ, सरकार के पास भी या फिर बड़े भाई बहनों से भी कुछ पैसे फंसे हुए तो वो भी निकल जाएंगे आपके जीवन में। ये एक अच्छा समय है जो आपके जीवन में काफ़ी कभी दिखने को मिलता है। 16, 17 और 18 तारीख को देखिए चंद्रमा जो है वो द्वादश भाव पे रहेंगे। ये समय कन्या राशि वाले आपको मुख्यतः 4 चीज़ों पे कंट्रोल करना पड़ेगा। 4 चीज़ आपके जीवन में ये है कि सबसे पहला जो आपके जीवन में गलती हुआ है कि आप इस समय किसी के कहने पे गलत इन्वेस्टमेंट मत कर दीजिएगा, सबसे पहला। दूसरा, इस समय जो है अपने जीवन साथी और आपके प्रति जो है विश्वास बना करके रखिएगा। और तीसरा जो है किसी भी हाल में कानूनी अड़चन से बचने का कोशिश कीजिएगा। हालांकि 16, 17 और 18 तारीख को कुछ बेनिफिट भी है। अगर आप थोड़ा सा सेटिंग करते हैं या चालाकी दिखाते हैं तो प्रमोशन के चांस भी आपके जीवन में 100% बनते हुए नजर आएंगे। कोई प्रॉपर्टी है जो काफ़ी समय से सेल नहीं हो रहा था, थोड़ा सा ज़्यादा अमाउंट मिलेगा, अगर हल्का सा कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं तो आप सेल कर देंगे तो लाभ मिल जाएगा। इसके अलावा जो है सरकार के पक्ष के किसी भी लोगों से बात नहीं करना है। और लव लाइफ को लेकर के या अपने दाम्पत्य जीवन को लेकर के आप लड़ाई झगड़ा से बचिए, यानी बातों को बर्दाश्त करने का कोशिश कीजिए। बाकी सरदर्द की थोड़ी सी समस्या और गले में टॉन्सिल तो इस समय परेशान करेगा ही करेगा। हालांकि सप्ताह का अंतिम पड़ाव 19 जनवरी को समय ठीक हो रहा है। 19 जनवरी को आपके जीवन साथी से तालमेल ठीक हो जाएगा, शिक्षा में बढ़ोतरी, संतान की तरक्की और इसके अलावा जो कुछ गलत निर्णय को आप सही साबित कर दोगे। सबसे बड़ी बात है कि 19 तारीख को आपके जीवन में एक सबसे बड़ा बेनिफिट जो है, जो विवाह के ढंग के रिश्ते नहीं आ रहे थे तो विवाह के ढंग के रिश्ते आएंगे। लव लाइफ को लेकर के आपके अंदर कुछ गलत फहमियाँ थी तो वह दूर होगा। कई धार्मिक यात्रा वगैरह पे भी आप जा सकते हो। और एक सबसे बड़ा बेनिफिट जो है आपके जीवन में कि इस समय आप अपने जीवन में जो है नेगेटिविटी को बाहर निकालोगे और न्यू कॉन्फिडेंस के साथ कोई काम चालू कर दोगे। पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए मैं तो यही बोलूँगा, ओम दुम दुर्गे नमः मंत्र का 108 बार जाप करो तो बेहतर रहेगा। तुला राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। तुला राशि वाले, ये सप्ताह का शुरुआत 13 तारीख को आपके सीनियर आपको अप्रिशिएट करेंगे और प्रमोशन देने के लिए कोशिश कर देंगे। 13 तारीख को नए नौकरी के अपॉर्चुनिटी का तलाश जो था वो मिल जाएगा। और इसके अलावा व्यापार में कुछ बड़े कस्टमर आपके हाथ आएंगे। 14 और 15 तारीख को शिक्षा में विशेष बढ़ोतरी है।
नए नौकरी के अवसर खुल जाएंगे। माता पिता से आपके तालमेल ठीक होते हुए नजर आएंगे। भूमि मकान वाहन का लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। शिक्षा में बढ़ोतरी के रास्ते खुलते हुए नजर आएंगे। और सबसे बड़ी बात क्या है कि कर्म क्षेत्र में आपको किसी प्रकार का अप्रिशिएट या फिर जो है सम्मानित किया जाएगा। आपको इस समय पिता का धन या प्रॉपर्टी का लाभ भी मिल जाएगा। और सबसे बड़ी बात इस समय आपके जीवन में जो एक ये है कि सालों से अगर आप किसी प्रशासनिक या पॉलिटिकल पद पे हैं तो एक बड़े पद की प्राप्ति होगी। और आपका घर का काम रुका हुआ था पूरा हो जाएगा। प्रॉपर्टी का काम दिक्कत में था वह ठीक होता हुआ नजर आएगा। 16, 17 और 18 तारीख को जीवन में बहुत कुछ बदल जाएगा। 16, 17 और 18 तारीख को जो है आपके जीवन में तुला राशि वाले भर भर के धन की प्राप्ति होगी। इस समय जो है संतान जो महिलाएं कंसीव कर रखे हैं, बहुत हेल्थ को लेकर बहुत दुख में है, वह ठीक होता हुआ नजर आएगा। लव लाइफ की स्थिति ठीक होगी। लॉटरी सट्टा में मोटा धन की प्राप्ति का योग आपके जीवन में बन जाएगा। मानसिक शांति का योग भी आपके जीवन में बनता हुआ नजर आएगा। सबसे बड़ा बेनिफिट आपके जीवन में यहाँ पे एक चीज यह भी देखने को मिल रहा है कि आपके जीवन में 16, 17 और 18 तारीख को जो है सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। इस समय आपके जीवन में क्योंकि चंद्रमा आय भाव पे रहेंगे तो विदेश यात्रा भी होना तय है। जहां भी आपके मोटे फंड फंसे हुए हैं वह भी निकलना तय है। मानसिक शांति भी इस समय मिलता हुआ नजर आएगा। 19 तारीख को चंद्रमा जो है आपकी कुंडली में बस द्वादश पे रहेंगे। इस समय 5 चीजों में सावधानी रखना है। किसी के कहने पे इन्वेस्टमेंट मत करिएगा। कोई कानूनी अड़चन है तो उसको हल्के में मत लीजिएगा। किसी से अपशब्द का प्रयोग मत कीजिएगा। जीवन साथी के प्रति थोड़ा सा धैर्य रखने का कोशिश करना है। हालांकि जिनको विदेश यात्रा करना उनके लिए ठीक है। आप इस समय लोन समाप्त करने का कुछ बड़ा डिसीजन भी लेते हुए नजर आओगे। और कुछ संपत्ति वगैरह आपके सेल नहीं हो रहे थे तो वह भी कम बेसी में सेल हो जाएगा, जिसमें कानूनी अड़चन काफ़ी ज़्यादा हुई पड़ी थी। और सरकार के पक्ष के लोगों से आपका काम बन जाएगा, यानी बिचौलियों के द्वारा कुछ बड़ा काम बन जाएगा। पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? प्रत्येक दिन घर से निकलने से पूर्व एक तुलसी का पत्ता खा करके घर से निकलिए। और नहीं तो फिर ओम श्रीम श्री नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लीजिए। वृश्चिक राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे के पूरे सप्ताह का हाल। वृश्चिक राशि वाले, यह सप्ताह का शुरुआत यानी 13 तारीख को चंद्रमा जो है आपकी कुंडली में अष्टम भाव पे गोचर करेंगे। जब ये अष्टम भाव पे गोचर करेंगे तो बस ये थोड़ा सावधान रहने वाला समय है। इस समय सीनियर आपके कमियों को निकाल सकते हैं। पिता का थोड़ा हेल्थ इशू हो सकता है। इस समय विदेश जाने को लेकर के कुछ बाधाएं उत्पन्न हो सकते हैं, तो इसको लेकर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। इस समय व्यर्थ की यात्रा करके आप अपने पर्सनल काम को खराब कर सकते हैं, तो यात्रा से बचना चाहिए और ससुराल पक्ष से भी बचना चाहिए। हालांकि धन की कमी नहीं होगी। आपके लव लाइफ में सुधार होगा। पुराने रिश्ते दोबारा मजबूत होने की स्थिति में होगा। विवाह के योग अच्छे जरूर आएंगे। नौकरी व्यवसाय में परिवर्तन का योग बहुत अच्छा चलेगा। लेकिन आपको इस समय एक्टिव रहना और अपने हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा। 14 और 15 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के भाग्य स्थान में गोचर कर जाएंगे। ये बहुत बढ़िया है क्योंकि भाग्य स्थान चंद्रमा का स्वयं अपनी राशि में जा रहा है, तो सालों का प्रमोशन सेट हो जाएगा। छोटे भाई बहनों के विवाह को लेके, करियर को लेके, विवाद को लेके खत्म होगी परिस्थिति। लव लाइफ में बहुत बेहतर सुधार है। संतान के द्वारा धन की प्राप्ति होगी। लव टू मैरिज के लिए परिवार के लोग भी आपके जीवन में 100% मानते हुए नजर आ जाएंगे। केस मुकदमा प्रॉपर्टी का आप विजय प्राप्त कर लोगे। न्यू कंस्ट्रक्शन का काम आपके जीवन में चालू हो जाएगा। माता के स्वास्थ्य में बहुत बढ़िया सुधार होता हुआ नजर आएगा। नौकरी व्यवसाय में बदलाव तो छोड़ो, पदोन्नति के साथ बदलाव के ऑप्शन भी नजर आएंगे। 16, 17 और 18 तारीख तो आपके जीवन में बहुत कुछ बदल देगा वृश्चिक राशि वाले। नए नौकरी के ऑप्शन मिलेंगे। पॉलिटिकल सपोर्ट आपके जीवन में मिलेगा। पॉलिटिकल और राजनीतिक पद बढ़ जाएंगे। इसके अलावा जो है काफ़ी समय से माता पिता का स्वास्थ्य खराब है, तो इसमें बहुत बेहतरीन सुधार के ऑप्शन आपके जीवन में जो है वो नज़र आते हुए दिखेंगे। इसके अलावा इस समय सबसे बड़ा बेनिफिट जो आपके जीवन में ये है कि आपके प्रति माता का व्यवहार अच्छा होगा। ससुराल से काफ़ी समय से अलग थे, ना आप झुकना चाहते थे ना वो, तो दोनों में से फाइनली एक कोई झुकेगा और रिश्ते दोबारा से आपके जीवन में ठीक होते हुए नजर आएंगे। द्वितीय संतान की तरक्की जबरदस्त होते हुए नजर आएंगी। और सबसे बड़ी बात इस समय आपके जीवन में ये है कि कोई जॉब या इंटरव्यू में बार बार फेलियर हो रहे थे
या लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में कुछ ढंग का चाल नहीं चल पा रहे थे, तो उसको लेकर के बेहतरीन अवसर आपके जीवन में होता हुआ दिखेगा। इस समय जो है सरकार के पक्ष या किसी मित्रों के द्वारा गलत आरोप में जो आपको फंसाया गया था या चाह रहे थे कि फंसा दे, आप इससे बाहर निकल जाएंगे। और सबसे बड़ा बात है, जो सालों से घर में बैठे हुए थे, जिनको कोई जॉब वगैरह लग नहीं रहा था ना, तो नए नौकरी व्यवसाय के योगों में वृद्धि होगा। अंतिम पड़ाव बहुत बढ़िया है। अंतिम पड़ाव यानी 19 तारीख को चारों तरफ से धन की प्राप्ति है, संतान की तरक्की है, संतान कंसीव होने का गुड न्यूज है, लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का लाभ बहुत बढ़िया है, कहीं घूमने जाओगे उससे भी बेनिफिट होगा, लंबी यात्राओं का बढ़िया फल मिलेगा, अब अपने काम को दूसरे जगह पे ले जाकर के भी एक्सटेंड करोगे और उसका रिजल्ट बहुत बढ़िया मिलेगा। इसके अलावा बड़े भाई बहनों के पास जो पैसे फंसे वो भी निकलते हुए नजर आएंगे, विवाह के योग बहुत ही अच्छे होते हुए नजर आएंगे। और इसके अलावा जो है बहुत ज़्यादा एक्टिव भी रहने वाले हो। और सबसे बड़ा बेनिफिट जो आपके जीवन में ये है कि अगर आपका कोई किसी प्रकार का कानूनी अड़चन था, जिसमें लेकर के वैवाहिक जीवन को लेकर एलोमेनियम मेंटेनेंस के पैसे रुके हुए थे, तो वह निकलते हुए नजर आएंगे। ये सामान्य से ऊपर लेवल की बात है। फिर भी पूरे के पूरे सप्ताह को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? पूरे के पूरे सप्ताह को बेहतर बनाने के लिए वृश्चिक राशि वाले प्रत्येक दिन जो है ना, आप 5 बार गायत्री मंत्र का जाप करिएगा और हनुमान जी के चरणों में थोड़ा सा चमेली का तेल चढ़ा दीजिएगा। धनु राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे के पूरे सप्ताह का हाल। धनु राशि वाले, यह सप्ताह का शुरुआत आपके लिए बहुत ही भिन्न या बहुत ही अलग है। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों, वाई? ऐसा मैं इसलिए बोलना चाहता हूं धनु राशि वाले, क्योंकि सप्ताह का शुरुआत जो है 13 तारीख को आपके और जीवन साथी में थोड़ा सा मतभेद देखने को मिलेगा। साथ में जिसके साथ पार्टनरशिपिंग कर रहे हो उसको लेकर के भी थोड़ी सी अस्थिरताएं होंगी। 13 तारीख को किसी के भी कहने पे बिना सोचे समझे आप नौकरी व्यवसाय में परिवर्तन, थोड़ा सा सैलरी को लेकर मत करना, लालच पे नियंत्रण करके रखना। अब कोई प्रॉपर्टी संपत्ति बेचना चाहते हो तो स्टे करो 13 तारीख को, क्योंकि 14 और 15 तारीख को बहुत बढ़िया है, संपत्ति का लाभ है, लव लाइफ ठीक है, विवाह के योग अच्छे हैं, ससुराल पक्ष से तालमेल अच्छा है, घर के आसपास नौकरी चाहते हो तो ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के समय काफ़ी अच्छा देखते हुए मिलेगा। इसके अलावा आपकी और भाई बहनों में किसी प्रकार के मित्र रिश्तेदारों में आपके फंड फंसे हुए हैं, थोड़ा सा वाद विवाद के चक्कर में पैसे मिल जाएंगे। और इसके अलावा जो है आपके जीवन साथी के प्रति आपके तालमेल ठीक होंगे। 16, 17 और 18 तारीख को प्रमोशन और पदोन्नति का योग अच्छा है। इस समय आपके पराक्रम और कॉन्फिडेंस में विशेष बढ़ोतरी होता हुआ दिखेगा। 16, 17 और 18 तारीख को जो है आपके जीवन में सीनियर आपकी छोटी छोटी गलतियों को इग्नोर करेंगे। विदेश यात्रा अच्छा है आपके जीवन में। इसके अलावा जो है सबसे बड़ा बेनिफिट जो आपके जीवन में इस समय यह भी दिख रहा है कि इस समय आपका कोई जॉब है या इंटरव्यू है तो उसमें पास हो जाओगे। साथ में जो है पिता के द्वारा आपको विशेष लाभ के योग देखने को मिलेंगे। विदेश यात्रा को लेकर के आपका लक फेवर करता हुआ नजर आएगा। ससुराल पक्ष के तरफ से धन की प्राप्ति या लाभ की स्थिति आपके जीवन में बनते हुए नजर आएंगी। और इसके अलावा जो है आपके जीवन साथी का आपके प्रति प्यार, लव लाइफ में बढ़ोतरी होता हुआ नजर आएगा और आपके द्वितीय संतान के योग अच्छे बनते हुए नजर आएंगे। अंतिम पड़ाव बहुत अच्छा है। 19 तारीख को जो नए नौकरी को लेकर के परेशान है या व्यापार में कोई तरक्की नहीं हो रही है उसके लिए ऑप्शन खुल जाएगा। इसके अलावा जो है भूमि मकान वाहन का लाभ मिल जाएगा। चारों तरफ से धन की प्राप्ति के योग आपके जीवन में बन जाएंगे। और सबसे बड़ा बेनिफिट जो आपके जीवन में ये है कि कोई घर का कंस्ट्रक्शन का काम रुका हुआ था तो उसमें आप सफल हो जाओगे। सरकार के और आपके प्रति किसी प्रकार के कोई कानूनी अड़चनें चल रही थी तो उसमें सुधार की स्थिति बनते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा जो है आप अपने जीवन साथी के करियर को लेकर बहुत परेशान थे तो उनके नौकरी के और धन के योग बनते हुए नजर आएंगे। और इसके अलावा जो है आपके जीवन में जो है किसी प्रकार का कोई कानूनी अड़चन था व्यापार या नौकरी को लेकर के वह ठीक होगा। विदेश यात्रा को लेकर केस मुकदमा में आप विजयी होते हुए बेहतरीन तौर पे नजर आओगे। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन माता दुर्गा को जो है नारियल या सूखे नारियल या पानी वाले नारियल का भोग लगाइए और प्रसाद के रूप में ग्रहण करके निकलिएगा। मकर राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। मकर राशि वाले, ये सप्ताह का शुरुआत यानी 13 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के 6वें भाव पे गोचर करेगा। ये समय आपके थोड़ा हेडेक, हेल्थ को लेकर डिस्टर्बेंस,
गुप्त शत्रुओं का थोड़ा खतरा, कर्ज को लेकर के परेशानियां हो सकती हैं। 13 तारीख को आप किसी पे भी विश्वास ना करें और अपनी वाणी पे पूर्ण रूप में नियंत्रण करके रखिए। पीठ पीछे आपका कोई गेम प्लान हो सकता है बर्बाद करने के लिए, और गलत इन्वेस्टमेंट से बचिएगा। इस समय जीवन साथी और आपके प्रति भी कुछ अस्थिरताएं आ सकती हैं, तो इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी। और विवाह को लेकर के बहुत ही सजग रहना है और हड़बड़ी में किसी से भी रिश्ता मत जोड़ दीजिएगा। 14 और 15 तारीख को जीवन साथी का सपोर्ट मिल जाएगा। व्यापार में धन की प्राप्ति हो जाएगी। उच्च प्रकार के लोगों से संपर्क आपके स्थापित हो जाएंगे। घर में रिकंस्ट्रक्शन का काम आपके जीवन में चालू हो जाएगा। सरकार पक्ष के लोगों से धन की प्राप्ति हो जाएगी। लव टू मैरिज के लिए बहुत बेहतरीन ऑप्शन खुलते हुए नजर आएंगे। और इसके अलावा जो है किसी प्रकार का कानूनी अड़चन है तो उसमें आप विजय प्राप्त होते हुए दिखोगे। बड़े भाई बहनों को लेकर के कोई परेशानी है या लीगल इशू था तो उसमें सुधार होता हुआ दिखेगा, और पिता के तरफ से भी कुछ प्राप्ति हो सकती है। 16, 17 और 18 तारीख को जो है मकर राशि वाले सावधान रहना पड़ेगा। इस समय चंद्रमा देखिए अष्टम भाव पे गोचर करेंगे। अष्टम भाव पे गोचर करने का मतलब है कि आप अपने काम में एक्टिव रहोगे। कहीं से धन की प्राप्ति ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, धन प्राप्ति होगा। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में भी बेहतरीन धन की प्राप्ति होगी। साथ में नौकरी व्यवसाय में परिवर्तन करना चाहते हैं तो उसके भी बेहतरीन ऑप्शन आएंगे। लेकिन 16, 17 और 18 तारीख को आपके स्वास्थ्य को लेकर परेशानी है। आप अपने आलस्यपन के कारण बड़ा नुकसान कर सकते हैं। इस समय आपको अपनी वाणी पे बहुत ज़्यादा नियंत्रण रखना पड़ेगा। किसी के भी कहने पे गलत इन्वेस्टमेंट से बचना चाहिए और किसी के भी कहने पे गलत आरोप से बचना है। इस समय आप अपने कोई घर वगैरह को रेंट पे डाल रहे हो या किसी को पैसे दे रहे हो तो सोच समझ करके वो पैसा जो है वो डूब सकता है। और इसके अलावा जो है कोई एग्जामिनेशन है या कोई रिजल्ट आने वाला है या कोई इंटरव्यू है तो बहुत सोच सोच के बोलना पड़ेगा, या सही समय पे आप पहुंचिए, नहीं तो उसको लेकर के दिक्कतें थोड़ी आ सकती हैं। हालांकि ससुराल पक्ष के लोगों से तालमेल कुछ ठीक रहेगा। कॉन्फिडेंस की कमी आपके अंदर नहीं होगी। बुरे से बुरे वक्त में आप बच जाओगे क्योंकि मित्र राशि में चंद्रमा है। लेकिन समस्या यहाँ पे है कि कुछ लोग आपके कैरेक्टर को लेकर गलत बातें फैला सकते हैं, कुछ लोग आपको मेंटल पीस में गलत बातें फैला सकते हैं। तो इन चीज़ों पे ध्यान देना है। मतलब आप शांत रहोगे, गलत बातों के चलते आपके मेंटल पीस को हेल करने का कोशिश करेगा। हालांकि एक बेनिफिट इस समय सबसे बड़ा आपके जीवन में ये है कि आपके व्यापार में कुछ धन की प्राप्ति होते हुए नजर आएंगे। 19 तारीख को सब ठीक है, प्रमोशन भी हो रहा है, सरकार पक्ष के लोगों से लाभ भी हो रहा है, लव मैरिज का योग भी अच्छा है, लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का योग अच्छा है, द्वितीय विवाह को लेकर के समय अच्छा है, पुराने मित्रों का सहयोग भी मिलता हुआ नजर आएगा, कहीं यात्रा या विदेश यात्रा या प्रमोशन को लेकर समय बहुत अच्छा है। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? प्रत्येक दिन भगवान शिव को जो है नारियल का भोग लगाइए और प्रसाद के रूप में ग्रहण करके घर से निकलिए। कुंभ राशि वाले, चलिए जानते हैं ये सप्ताह आपके जीवन में कैसा रहेगा। कुंभ राशि वाले, ये सप्ताह का शुरुआत यानी 13 जनवरी को चंद्रमा देखिए पंचम भाव में है, जिसके कारण आपके संतान कंसीव होने का योग अच्छा है। लेकिन जो संतान कंसीव करके रखे उनको थोड़ा हेल्थ इशू या संतान को लेकर थोड़ा विवाद हो सकता है। इस समय पैसे की कमी नहीं होगी, जीवन साथी के द्वारा धन की प्राप्ति हो सकती है, आपके सैलरी इंक्रीज हो सकता है। लेकिन आपको इस समय अपनी वाणी पे नियंत्रण पूर्ण रूपेण रखना चाहिए और किसी पे विश्वास करके या दया बस पैसे मत दीजिएगा। परिवार के कुछ लोग आपको मिसगाइड कर सकते हैं, बेवकूफ़ बना सकते हैं। 14 और 15 तारीख को विदेश यात्रा का योग अच्छा है। आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा, मेंटल पीस मिलेगा। कोई भी कानूनी अड़चन है तो आप इसमें विजयी प्राप्त करते हुए नजर आओगे। इसके अलावा जो है आपका घर का रिकंस्ट्रक्शन का काम पूर्ण होता हुआ दिखेगा। आपके जीवन में सैलरी इंक्रीज हो जाएगी। आपके जीवन में कुछ लोग आपके कैरेक्टर को लेकर ये गलत बातें फैला रहे थे, उसमें आप विजयी प्राप्त होते हुए नजर आओगे। और सबसे बड़ा बेनिफिट जो आपके जीवन में इस समय एक ये है कि विदेश यात्रा को लेकर कोई भी कानूनी अड़चन था वो खत्म होगा। वीज़ा हो, पासपोर्ट हो, ग्रीन कार्ड हो, इसको लेकर के जो है आप अपने जीवन में कोई नए काम स्टार्ट करोगे या इसको लेकर परेशानियां हैं तो वह ठीक होता हुआ नजर आएगा। इस समय बड़े भाई बहनों का सपोर्ट बहुत बढ़िया मिलने वाला है। विवाह के योग बहुत ही अच्छे आते हुए नजर आएंगे। 16, 17 और 18 तारीख को तो जीवन बदल जाएगा। 16, 17 और 18 तारीख को आप अपने व्यापार को स्टार्ट करोगे, आपकी कंपनी प्रारंभ हो जाएंगी। 16, 17 और 18 तारीख को आपके हेल्थ में सुधार होगा। 16, 17 और 18 तारीख को जो है आपके जीवन में कुंभ राशि वाले
काफ़ी समय से नौकरी व्यवसाय में परिवर्तन करना चाह रहे हो लेकिन ऑप्शन नहीं मिल रहा है, वह मिलेगा। द्वितीय संतान और आपके प्रति तालमेल ठीक होंगे। द्वितीय संतान कंसीव होने का गुड न्यूज है। आप विवाह करना चाहते हो लेकिन ढंग के रिश्ते नहीं आ रहे थे, तो ढंग के रिश्ते भी आपके इस समय आते हुए दिखेंगे। आप अपनी पढ़ाई को दोबारा स्टार्ट करोगे। लव लाइफ में आपकी कनेक्टिविटी अच्छी होगी। लव टू मैरिज के लिए समय काफ़ी अच्छा रहने वाला है। और कई मामलों में कुछ लोग आपके कर्म क्षेत्र को मिसगाइड कर रहे थे आपको, या आप कितना भी कोशिश करने पे कोई नया काम स्टार्ट नहीं कर पा रहे थे, तो वो स्टार्ट कर लोगे। और काफ़ी समय से आप नौकरी व्यवसाय में ज़्यादा सैलरी जो है वो प्राप्त करने के लिए मेहनत कर रहे थे कि कोई ऑप्शन मिले, तो वो बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन मिलता हुआ नजर आएगा। मनी शेविंग बहुत ही अच्छा आपके जीवन में इस समय देखने को मिल रहा है। कोई अच्छे गिफ्ट की भी प्राप्ति हो सकती है। 19 तारीख को थोड़ा सा सावधान रहना है। थोड़ा इस समय थोड़ा सा हेल्थ इशू, थोड़ा सा पेट और पैरों की समस्याएं, आलस्यपन थोड़ा परेशान कर सकता है और थोड़ा मेंटल पीस में कमी हो सकती है, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए करना क्या चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए कुंभ राशि वाले 5 बार प्रत्येक दिन गायत्री मंत्र का जाप करिएगा। मीन राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। मीन राशि वाले, ये सप्ताह का शुरुआत यानी 13 जनवरी को चंद्रमा आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव पे गोचर करेगा। इस समय कोई प्रॉपर्टी या संपत्ति को लेके, थोड़ा विवाद को लेके मेंटली परेशानी आपको हो सकती है। इस समय आपको अपने पिता की तरफ से धन की प्राप्ति तो जरूर होगी, लेकिन संपत्ति विवाद आपको परेशान कर सकता है। माता का स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी डिस्टर्बेंस होंगी। आपके अंडर में जो काम कर रहे हैं, यानी आपके जो नौकर चाकर हैं या आपके जो अंडर एम्प्लॉय हैं, वो आपके तरफ से कुछ गलत अफवाहें फैला सकते हैं, इसलिए अपनी गुप्त बातें इस समय किसी के शेयर मत करिएगा। इस समय जो है आपको कोई प्रॉपर्टी या संपत्ति बेचना है तो उसका बेहतरीन लाभ मिलता हुआ दिखेगा। लेकिन इस समय एक समस्या आपके जीवन में ये भी है कि आप जो है किसी के कहने पे गलत इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, या किसी दूसरे के चक्कर में कानूनी अड़चन से बचना होगा। संतान की तरक्की का योग तो है, लेकिन 14-15 तारीख को बहुत कुछ बदल जाएगा। लॉटरी हो, सट्टा हो, शेयर मार्केट हो, उसमें लाभ मिल जाएगा। बड़े बड़े लोगों से आपके कांटेक्ट स्थापित होंगे। विदेश जाने को लेकर शुभ समाचार मिलता हुआ दिखेगा। लव टू मैरिज का समय बहुत बढ़िया है। आपका हेल्थ में बहुत बेहतरीन सुधार होता हुआ दिखेगा। कोई घर वगैरह रेंट लगाना है तो उसको लेकर के परिस्थितियां ठीक होंगी। इसके अलावा जो है कहीं आपके फंड फंसे हुए थे तो वो फंड निकलता हुआ दिखेगा। इंटरव्यू वगैरह है तो उसमें पास होकर के आपको नौकरी मिलता हुआ नजर आएगा। आपके कॉन्टैक्ट लेवल बहुत ही अच्छे अच्छे लोगों से तालमेल ठीक हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बेनिफिट है कि आपके संतान के पढ़ाई, शिक्षा, करियर, विवाह या किसी प्रकार के भी लेकर के परेशान है तो वो ठीक हो जाएगा। 16, 17 और 18 तारीख को देखिए चंद्रमा षष्ठम भाव में है। षष्ठम भाव में है तो इस समय थोड़ी अस्वस्थता तो रहेगी। इस समय आलस्यपन या फिर जो है अत्यधिक किसी पे भावनात्मक फीलिंग के साथ जुड़ना या विश्वास करना आपको नुकसान दे सकता है। अब क्या है, जो सच्चाई है तो मैं तो सच्चाई बोलूँगा। कहीं बाहर जाने को लेकर के, घूमने को लेकर के आप इस समय हड़बड़ी मत दिखाइए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। महंगे टिकट में पैसे बर्बाद कर सकते हैं। इसके अलावा इस समय जो है आपके जीवन में संपत्ति को लेकर के कोई काम रुक सकता है, कंस्ट्रक्शन का, या माता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी परेशानियां हो सकती हैं। परिवार के कुछ लोग, मामा मौसी, चाचा चाची को लेकर के पैसे का विवाद आपको थोड़ा परेशान कर सकता है। और लव लाइफ को लेकर के भी थोड़ा सा मिसगाइड आप हो सकते हो। 16, 17 और 18 तारीख को आपको सबसे पहले अपने हेल्थ का विशेष ख्याल रखना चाहिए और आपको लव लाइफ में पूर्ण रूपेण विश्वास रखना चाहिए। प्रिपरेशन कोई अगर इंटरव्यू का है तो फुल प्रिपरेशन करके जाना है और किसी के भी कहने पे कोई बात नहीं आना है। और संतान के द्वारा भी आपको ठगा जा सकता है, तो संतान की व्यर्थ की बातों पर ध्यान मत दीजिएगा। आप अपने बुद्धिमानी से चलिएगा, एक्टिव रहिएगा। 19 तारीख को बदल जाएगा सब कुछ। नए नौकरी के योग बन जाएंगे, धन की प्राप्ति हो जाएगा, पार्टनरशिपिंग का तालमेल ठीक हो गया, आप पार्टनरशिपिंग में बढ़िया धन की प्राप्ति करोगे। द्वितीय संतान कंसीव होने का योग है, बेहतरीन विवाह के योग भी बनेंगे। लव टू मैरिज को कोई नहीं रोक सकता, इस समय होना तो तय है 19 तारीख को। और इसके अलावा जो सबसे बड़ा बेनिफिट आपके जीवन में वो ये है कि जीवन साथी की तरफ से धन की प्राप्ति होते हुए नजर आएंगी। और पुराना नौकरी को लेकर कोई कानूनी अड़चन या केस मुकदमा था तो उसमें विजयी हो जाओगे, सामाजिक वैल्यू आपकी बढ़ जाएगी। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाने के लिए जो है प्रत्येक दिन 5 बार गायत्री मंत्र का जाप करिए। तो देखिए समय बहुत बढ़िया जाएगा आपके लिए मीन राशि वाले।
तो प्रिय मेष से लेकर मीन राशि वाले, कैसा रहेगा आपके जीवन में 13 जनवरी से लेकर 19 जनवरी के मध्य का संपूर्ण हाल पूर्ण रूप में मैंने बता दिया। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलूंगा अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।